नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 14 दिसंबर करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया? न्यूजीलैंड द्वारा हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया। परीक्षा संगम पोर्टल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू किया गया। स्टार्टअप स्कूल इंडिया एसएसआई पहल गूगल द्वारा शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में हुआ। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत ग्लोबल 500 सूची में 5वें स्थान पर रहा है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है, जो जैन धर्म से संबंधित है, और एक श्रीनगर में है, जो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और इन्हें उड़न परी और पियोली एक्सप्रेस कहते हैं, और यह राज्यसभा में भी चुनी गई हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम पोर्टल वाराणसी से शुरू किया गया, और यह प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश द्वारा पहली बार हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए हैं? अमेरिका द्वारा पहली महिला हस्ताक्षर वाले बैंकिंग नोट मुद्रित किए गए हैं। भारत में नोट मुद्रण देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में और साल्बोनी वेस्ट बंगाल में स्थित है। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया, और इन्हें 2022 का नेताजी पुरस्कार और 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेरचो और नेहरू तूफान हैं। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध ओबीसी से न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध है। चौथा क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ कब हुआ? 12 दिसंबर को पहले इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ हुआ। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी थीम 8 अरब जनसंख्या है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्राथमिक में उत्तराखंड और उच्चतर में गोवा 2020 शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बन गया है। विंबलडन 2022 महिला में रेबेकिना और पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन भारत में हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वां संस्करण का फोकस देश कौन सा है? सर्बिया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वें संस्करण का फोकस देश है। सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया, और इसमें फोकस देश उज्बेकिस्तान था। किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में स्थापित किया गया। G20 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ, और क्वाड 2022 का आयोजन जापान में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अर्ण वृद्ध लर्न योजना त्रिपुरा राज्य द्वारा शुरू किया गया। चाम श्री कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का उद्घाटन किया है करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
NIFT का उद्घाटन किया है। 6वां क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ होगा? असम में अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन होगा। एबोर्ड द यूनिकॉर्न असम राज्य द्वारा बनाया गया है और यह एक सींग वाले गेंडे से संबंधित है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? अहमदाबाद और केरल को टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में इन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 135वीं है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह लद्दाख हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। 7वां क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। डुडोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नॉलेज पोर्टल टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। बुलंदखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ और इसे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और महान न्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? दूनागिरी एक युद्धपोत है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? केरल अपना खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है। संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी बनी है। 9वां क्वेश्चन है किस राज्य में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित हुआ? केरल में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित हुआ। किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? असम द्वारा संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू किया गया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर राजस्थान से किया गया। 10वां क्वेश्चन है विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और ईवी यात्रा पोर्टल द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया। INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया। यह है INS सिंधु ध्वज एक पनडुब्बी है। वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा और 2028 का आयोजन
लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कर्नाटक को मिला है। भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, चीता लाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नामीबिया और भारत ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गोवा में होगा विकलांग लोगों के लिए पहला द पर्पल फेस्ट। धन्यवाद।